नमस्कार दोस्तों, एक बार हमारे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी के भतीजे आकाश आनंद जी को लेकर। इस समय बिहार का चुनाव नजदीक है। बिहार के चुनाव को लेकर एकदम एक्टिव हैं। बिहार के चुनाव का दारोमदार आकाश आनंद जी के ऊपर सौंपा गया है। अब हम ये जानना चाहेंगे आकाश आनंद जी हमारे बहुजन समाज पार्टी को किस तरह से, किस नजरिया से देखते हैं, किस भावनाओं से आगे ले जाते हैं। ये उनकी जिम्मेदारी होगी। बहुजन समाज पार्टी को अगर ये एक भी कदम आगे ले जा रहे हैं तो आने वाले भविष्य में बहुजन समाज पार्टी के नया चेहरा बन सकते हैं हमारे बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी, क्योंकि उनके अंदर वो खूबी है, उनके अंदर वो जलवा है, उनके अंदर वो ताकत है। बहुजन समाज पार्टी को आगे ले जा सकते हैं। और दूसरी बात, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मान्यवर कांसी राम साहब के बताए हुए रास्तों पर चल सकते हैं। आप सबको यह भी बताना चाहते हैं, बहन कुमारी मायावती जी ने आज तक किसी को जिम्मेदारी नहीं दी। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा सख्त पैदा नहीं हुआ जो बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चले, जो मान्यवर कांसी राम साहब के द्वारा ये बनाई गई बहुजन समाज पार्टी की सशक्तता निभा सके। ऐसा कोई उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी में कोई ऐसा दिखा नहीं जिम्मेदारी संभाल सकें। अगर संभालते तो जरूर उनको मौका मिलता। कुछ दिन इस पार्टी में, कुछ दिन उस पार्टी में, कुछ दिन इस पार्टी में, कुछ दिन उस पार्टी में, यही नेता लोग करते हैं। ऐसे लोगों को कैसे जिम्मेदारियां दी जाए? आप समझिए, आज किसी को जिम्मेदारी दे दिया जाए, एक पार्टी तैयार करने में कितनी मेहनत होती है। आप सबको बताना चाहते हैं, मान्यवर कांसी राम साहब साइकिल पे चल चल करके बहुजन समाज पार्टी को बनाए थे। साइकिल से चल चल करके प्रचार किया करते थे। आज बहुजन समाज पार्टी जब अग्रसित हुई है, आगे जाने को है, तो जो लोग जिम्मेदारियों से लगे हुए हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीकों से सेवा जाता है। बहुत ही अच्छे तरीकों से बहन कुमारी मायावती जी उनको सम्मान करती हैं और हर तरफ से उनको बहुजन समाज पार्टी के द्वारा कोई तकलीफ न हो, इस सशक्तता से, गंभीरता से लेते हुए काम कर रही हैं। आप सबको ये भी बताना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का दारोमदार उन्हीं के ऊपर सौंपा जाएगा। बहुजन समाज पार्टी जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मिशनों पर चलेंगे, जो उनके सम्मान को जागृत करेंगे। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी, निर्धन, गरीब जितने हैं सभी को आगे ले जाने के लिए ये पार्टी बनाया गया है। जो गरीब लोग हैं, जो बड़े हैं, वो तो भाई बड़ी पार्टियां तो हैं ही। फिलहाल बहन कुमारी मायावती जी सभी का सम्मान करती हैं, सभी का आदर करती हैं, जो सम्मान पूर्वक बहुजन समाज पार्टी में आते हैं। बहुजन समाज पार्टी का कोई भी पदाधिकारी, कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता हो, किसी भी प्रकार की त्रुटि आई हो बहुजन समाज पार्टी से, आप सब कह सकते हैं। लेकिन ऐसा अभी आज तक कोई संदेश नहीं आया बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, किसी भी नेता, किसी भी रूप में पदाधिकारी हो, उनको तकलीफ हो। हाँ, तकलीफ तब हुआ है जब वो जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। तो ऐसे लोगों को पार्टी में आने की जरूरत भी नहीं है। ऐसे लोगों को बहन कुमारी मायावती जी सम्मान भी नहीं करती, और जिनको सम्मान करती हैं उनको पहचानती हैं।
आप सबको एक बात बताना चाहते हैं, चंद्रशेखर रावण, भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण पहले भीम आर्मी के चीफ कहे जाते थे, लेकिन इस समय सांसद हैं। वो बहुजन समाज पार्टी से ही बिलोंग करते हैं, बहुजनों से ही बिलोंग करते हैं। ये एक नई पार्टी बनाए हैं। बहुजन समाज पार्टी का जो रुख है, कहते हैं कि बाबा साहब के बताए हुए वसूलों पर चलते हैं, बाबा साहब के बताए हुए रास्तों पर कार्य कर रहे हैं। हम बता रहे हैं कहाँ कार्य कर रहे हैं। बाबा साहब कभी ये नहीं कह के गए थे कि हमारे जाने के बाद आप एक ही घर में कई पार्टियां बनाइएगा। आप आते तो आपको मौका नहीं मिलता, लेकिन ये एक बहुत ही, कहा जाए तो बहुत ही गड़बड़ चीज है, जो एक ही घर में कई पार्टियां चलाने वाले हमारे पैदा लोग हो रहे हैं। हमारे ही समाज के लोग से अपनों का ही विनाश होगा, और जब अपनों का ही विनाश होगा तो अपने कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। एक पार्टी तैयार करने में बहुत वर्ष लगे हैं, दूसरी पार्टी तैयार होने में शायद कई पुश्तें बीत जाएंगी। तो हमारे बहुजन समाज पार्टी के लोग जो हैं, वो सम्मान पूर्वक अगर कार्य करेंगे, आज दिन गड़बड़ है लेकिन कल ये माहौल फिर आएगा, कल माहौल फिर आएगा। बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर रथ पे चढ़ेगी और उसके बाद रथ के द्वारा इस देश और प्रदेश को आगे ले जाएगी। ये बहन कुमारी मायावती जी का दावा है। और बहुजन समाज पार्टी को सम्मान देने वाले, कभी आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी, आप दिलो जान से लगे रहिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।